एक बार और। उसके चेहरे पर चमक रहेगी, जो रूखा रूखा सा चेहरा नहीं होगा, उदास सा चेहरा, यूं बैठे जैसे मरीज है, रोगी है, पता नहीं क्या लुट गया, बिक गया। कमर सीधी, चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो ऐसे सीधे बैठ के कपालभाति में सिर्फ क्या करना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है, झटके से लेना नहीं है। ये शरीर अपने आप श्वास ले लेगा। देखो ऐसे जब हम ऐसे करेंगे ना श्वास को बाहर, तो हमारा पेट सिकुड़ेगा, भीतर जाएगा। तो यहाँ हमारी आंतें हैं, बड़ी आंत है या छोटी आंतें हैं, उन आंतों की होगी एक्सरसाइज। स्वस्थ सोनीपत यानी हमारा क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, पूरा सोनीपत स्वस्थ हो, जो उसके प्रधान है। और ये है एमएससी योगा, सावन योगी है ये बच्चों को स्कूलों में जाकर यही सिखाते हैं कि हमें कैसे फिट रहना है, कैसे आसन करने हैं। वो आपके डीके साहब हैं ही, और ये आपके अध्यापकगण हैं, और मैं भाई साहब का अनुचर हूँ, उनके पीछे पीछे रहता हूँ। ठीक है, तो कर लिया 3 मिनट कपालभाति। कितने बच्चों ने किया, कितनों ने नहीं किया, कितनों ने नहीं किया। इस पैर को उठा के यहाँ रख लेंगे, कमर सीधी, कमर का विशेष ध्यान रखो, कमर सीधी। और फिर देखो ऐसे घुमा लेते, टखनों का दर्द नहीं होगा कभी भी। ऐसे पैर सीधा, पैर सीधा अपनी तरफ। ये जो जॉइंट है ना, ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे, हार्डनेस नहीं रहेगी। उल्टी दिशा में भी कर लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पैर सीधा रहेगा, पंजा ऐसे रहेगा। और फिर देखो यहाँ से ना, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे उठा के यहाँ लगा लेंगे, फिर नीचे ले आएंगे ऐसे, फिर ऐसे ले आएंगे। तो जो हमारे हिप जॉइंट है, करते रहेंगे। देखो भाई साहब, ये जो हमारे हिप जॉइंट है ना, ये भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अकड़न जकड़न नहीं रहेगी। ठीक है, पैर को यूं मानो ये छोटा बच्चा, इसको खिला रहे हैं। चलो बस आगे अब क्या करेंगे, देखो 2-3 बार ना अपनी नोची सुहानी अपने घुटने को सीधे कर लेते हैं। अब जब इस पैर से किया तो इसको भी करो। एक बार और। अब अपनी लार को गटकते हुए। हाँ, खाना खाने के बाद आप 5 मिनट ऐसे बैठ जाना बच्चों। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने वाला जो तंत्र है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी खाना ठीक प्रकार डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद कम से कम 200 कदम चलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि खाना खाया सो गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे बैठ गए। अब शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, गर्मी जिनको कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है। इसका मंत्र कौन सा है? इसका मंत्र है लम। ठीक है, और ये जो तत्व है, ये तितली उंगली, इसका तत्व है जल। ये कौन सा तत्व है? जल। इसका मंत्र है वम। ठीक है, कौन सा तत्व है ये? जल। इसका मंत्र कौन सा है? वम। और ये जो अंगूठा है, ये कौन सा तत्व है? ये अग्नि का परिचायक है।
अग्नि। अंगूठा किसका परिचायक है? अग्नि का। इसका मंत्र कौन सा है? रम रम। ठीक है। और ये जो पहली उंगली है ये किसका परिचायक है? वायु का। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बोला काफी ज्ञान है, बहुत बढ़िया थी। रुचि लोगे तो जिंदगी में कामयाब होगे। किसी भी काम को करो पूरी निष्ठा से करो, कामयाब होगे 100%। एफिडेविट दे इसको हूं। यदि तुम्हारा ध्यान कहीं है और तुम किताब को ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर ले रहे हो या टीचर बोर्ड पर सवाल लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान तुम्हारा और कहीं है तो बिल्कुल पल्ला नहीं पड़ने वाला। जब भी क्लास में बैठो माइंड को कंसंट्रेट करके, केंद्रित करके जो भी टीचर बात बताएं उनको ध्यान से सुनो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, फिर एक तत्व रह गया। ये कौन सा तत्व है? ये है आकाश। इसका मंत्र नहीं बताया था, मैं बता दिया था इसका क्या? इसका ये कौन सा तत्व है? वायु। वायु का तत्व कौन सा है? यम। ठीक है। और ये आकाश तत्व है। इसका तत्व कौन सा है? हम। तो बच्चों ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बन रहा है। इन तत्वों का बैलेंस रहेगा तो वायु, पित्त और कफ, जैसे राणा जी ने बताया है, वायु, पित्त और कफ ये बैलेंस होगा तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है। खाने का भाई ने बताया कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। पानी पीना बच्चों सुबह उठते ही घुटनों पर बैठ के, उकड़ू बैठ के और सिप करके पीना है। देखो जैसे सर जी बैठे हैं, सिप करके पीना है, घूट घूट के, एकदम पानी नहीं पीना है। और ऐसे तो पीना ही नहीं है जिंदगी में कभी भी। ऐसे तो पी जाते हैं ना कभी, अगर या तो ओक से पियो, ओक से, ठीक है, और या फिर घूट घूट के पियो, बैठ के पियो, घुटनों पर बैठ के पियो। जैसे पत्तल पर खाना खाते हैं ना, ऐसे पुराने जमाने में पत्तल पर भोजन खाया करते। एक तो उसमें शुद्धता होती थी, एक शारीरिक की मजबूती आती थी। ठीक है। पानी कब पीना है? पानी डाल देंगे तो वो भट्टी ठंडी हो जाएगी, वो प्रज्वलित नहीं रहेगी, वो ठंडी हो जाएगी तो हमारा भोजन पचेगा नहीं, हमारा भोजन सड़ेगा। जब उसमें गैस निकलती है ना, जिसको देसी भाषा में पाद बोलते हैं, पाद आएगा तो उसमें से बदबू आएगी और फिर नहीं यार किसने पाद दिया, कभी सड़ा दिए। तो हम ये काम कैसे होगा? हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो भट्टी ठंडी होगी, तो ठंडी होगी तो भाई भोजन पचेगा नहीं, तो सड़ेगा। तो बच्चों हमने तुरंत खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना है, उसके आधा पौना घंटा बाद पानी पीना है। यदि कोई भी भाई इसका नियम का पालन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये नियम थे पानी पीने के, भोजन करने के। ठीक है। और भोजन को बिल्कुल बल्कि अलोठी पलोठी मार के और नीचे अपना आसन बिठा के, खाट पे चारपाई पे बैठ के, बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना है। अलोठी पलोठी मार के और बिल्कुल, और भोजन को बिल्कुल 32 दांत है, कम से कम 32 बार चबाओ और उसका पूरा रस बन जाए तब उसको नीचे उतारो। मैं कहूंगा पहला सुख आप कहो निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे अनुशासित बच्चे हो, तुम देश का भविष्य हो, तुमने आगे बढ़ना है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ठीक है, कोई पुलिस में अफसर बनेगा, कोई मिलिट्री में अफसर बनेगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़ा करो और अपना भविष्य बनाओ। अपने हाथों को अपने पंजों के बल पीछे के बढ़ाओ, बिल्कुल खींचो, बच्चियों का भी कद बढ़ेगा। इसमें 10 सेकंड रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे ही उल्टे आ जाए। तो बच्चा अभी थोड़ी देर के लिए पूरा मिला मत भाई, थोड़ा उठा ले। शाबाश शाबाश, सीरियस 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 सीरियस। फोटो उठने लग रहा है, बार मारेगा। फोटो खींच जाए, इसलिए इसी में रहेंगे। 5 सामने देखो, सामने देखो। 4, इस दिशा में देखेंगे सारे। 3, 2,
एक, अब मुझे देखो और ऐसे ही करना, सांस भरते हुए जो हमारा हाथ इस साइड गया है इसे आकाश की ओर उठाएंगे और दूसरा अपने आप घुटना के पीछे वाला जो जॉइंट है वहां पे रखा जाएगा और इस उंगली को, बीच की उंगली को देखने का प्रयास करें। नॉर्मल ब्रीथ करना है, ना रोकना, सांस ना छोड़ना। करो करो बंद करो बच्चों। घुटने बैंड, घुटना बैंड रहे, ये बैंड छोड़ दिया है, ये करना। वीरभद्रासन है ये। सांस भरते हुए दोबारा ऊपर, पैरों में बैंड भी रहेगा इतना साइड में, और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों में बैंड हटाए। जी आप पंजा दोबारा मुड़े, ऐसे आप ऐसे इस बार फिर इस साइड बैंड देंगे। घुटना मोड़ ले, ये पैर सीधा रहेगा, देखो साइड में चले जाओ फोटो में, जिससे जितना होता हो उतना ही करें। और श्वास भरते हुए आकाश की ओर, हाथ सीधा बिल्कुल, आंख उंगलियों को देखती हुई, और दूसरा हाथ अपने घुटने के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पोजीशन है। दोबारा श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास भरते हुए ऊपर। एक मिनट रुको जरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आगे हृदय चक्र जहाँ पे होता है हार्ट, वहाँ पे लेके आए और श्वास छोड़ के वहाँ पे सामने देखो, फिर से श्वास लेते हुए साइडों में हाथ खोल के श्वास छोड़ते हुए पैरों में बैंड हटा दिया, घुटना मोड़ लिया, पंजा मोड़ लिया, और श्वास पूर्णतः छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये था वीरभद्रासन। शपथ लेता हूँ कि प्रतिदिन आसन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, स्वस्थ रहूंगा और स्वस्थ देश का निर्माण करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अब कभी भी फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मैगी, कुरकुरे, हॉट डॉग, मोमोज नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब ये आपकी शपथ हो गई है बच्चों, आपने शपथ ली है। अब जो बाहर ये रेडी लगा के बैठे हुए हैं ना, ये मोमोज, हॉट डॉग, गरम कुत्ता भी बताया राणा जी ने, ये कुत्ते उत्ते नहीं खाने, हम आदमी हैं, मनुष्य वाला भोजन करेंगे। ठीक है बच्चों, और आप बच्चों ने बड़े ध्यान से हमारी बात को सुना है, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और भाई सुमित जी का विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे, इन्होंने ये अवसर उपलब्ध करवाया है। बहन संगीता जो है प्रिंसिपल बहन, उनका आभार। भाई जो हमारे डीपीआई साहब हैं उनका धन्यवाद, और राणा जी का भी विशेष धन्यवाद। अब ये हमारे लिए देखो कितना काम करेंगे, 2-3 घंटे बैठ के वीडियो बनाएंगे, अभी घर पे जाके उसको एडिट करेंगे, तब जाके अपलोड होगी, तब जाके अखबार में भेजेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।